लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 26 जुलाई विश्व इतिहास की ये तारीख लोकतंत्र की उस ताकत का प्रतीक है जहां युद्ध का महानायक भी जनता के फैसले से सत्ता से बाहर हो सकता है। वर्ष 1945 में आज ही के दिन ब्रिटेन के आम चुनावों के परिणाम घोषित हुए और पूरी दुनिया हैरान रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाले नाजी जर्मनी के खिलाफ अपने अदम्य साहस और प्रेरक भाषणों से देश को संभालने वाले विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए। उनकी कंजर्वेशन पार्टी को करारी शिकस्त मिली और सैलमेट के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर नई सरकार बनाई। ये केवल एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी था कि लोकतंत्र में जनता परिस्थितियों के अनुसार अपने नेताओं का मूल्यांकन करती है। युद्ध के समय जिस नेतृत्व की आवश्यकता थी, शांति के समय जनता की अपेक्षाएं उससे बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इस कहानी की शुरुआत 1940 से होती है। उस समय यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी एक एक करके यूरोपीय देशों पर कब्जा कर रहा था। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमले के साथ युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस तक को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन पर भी जर्मन हमले का खतरा मंडरा रहा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल थे। उनकी नीतियों की आलोचना बढ़ती गई और अंततः मई 1940 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये ब्रिटेन के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। जर्मन वायुसेना लगातार ब्रिटिश शहरों पर बमबारी कर रही थी। देश में भय और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे समय में चर्चिल ने अपने भाषणों से पूरे राष्ट्र का मनोबल बढ़ाया। संसद में दिया गया उनका प्रसिद्ध संदेश, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट, आज भी नेतृत्व और साहस का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश जनता से संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया और स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा। उनके भाषणों में ब्रिटेन को नई ऊर्जा दी और दुनिया भर में उनका सम्मान बढ़ा। इसी कारण कई इतिहासकार उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनते हैं। 1945 तक युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। मई 1945 में यूरोप में नाजी जर्मनी की हार हो गई। ब्रिटेन विजय का जश्न मना रहा था और चर्चिल की लोकप्रियता चरम पर थी। लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि आगामी आम चुनाव में चर्चिल की जीत निश्चित है। 5 जुलाई 1945 को आम चुनाव हुए, लेकिन युद्ध के कारण विदेशों में तैनात सैनिकों के डाक मतपत्र आने में समय लगा। इसलिए मतगणना और परिणाम 26 जुलाई को घोषित किए गए। जब नतीजे सामने आए तो पूरा विश्व चौंक गया। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी केवल 197 सीटें जीत सकी, जबकि लेबर पार्टी ने 393 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। ये लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे अप्रत्याशित चुनाव परिणामों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये था कि युद्ध का विजेता चुनाव कैसे हार गया। इसका उत्तर युद्ध के बाद बदलती जनता की प्राथमिकताओं में छिपा था। ब्रिटेन की जनता अब युद्ध नहीं बल्कि बेहतर भविष्य चाहती थी। लाखों सैनिक घर लौट रहे थे। लोगों को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत थी। लेबर पार्टी ने कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का वादा किया। उसने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण का व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। दूसरी ओर चर्चिल का चुनाव प्रचार मुख्यतः उनके युद्धकालीन नेतृत्व पर केंद्रित रहा। जनता ने भविष्य की जरूरतों को प्राथमिकता दी और लेबर पार्टी को सत्ता सौंप दी। क्लीमेंट एटली की सरकार ने आगे चलकर ब्रिटेन में कई ऐतिहासिक सुधार किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी NHS की स्थापना हुई, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई और अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जहां तक चर्चिल का सवाल है, उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। 1951 में वो दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने और 1955 तक इस पद पर रहे। 26 जुलाई हमें सिखाती है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। कोई नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, अंतिम निर्णय मतदाता का होता है। ये दिन याद दिलाता है कि बदलते समय के साथ जनता की अपेक्षाएं भी बदलती हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सत्ता का वास्तविक मालिक हमेशा नागरिक ही होता है। नमस्कार।